अस्सलामुअलैकुम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार दुआ की थी कि ए रब, ख़त्ताब के बेटे उमर को या हिशाम के बेटे अम्र को हिदायत दे, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विचार था कि इस तरह इस्लाम को बड़ी ताकत मिलेगी। उमर की उठती हुई जवानी थी। वे इरादे के पक्के और हौसले वाले इंसान थे। बड़े ताकतवर थे, ना किसी से डरते थे न दबते थे। जिस काम को करने का इरादा कर लेते उसे करके ही दम लेते। यही वजह है कि वो इस्लाम की दुश्मनी में भी आगे आगे थे और मुसलमानों के लिए बड़े ही पत्थर दिल और बेरहम थे। कोई दासी इस्लाम कबूल कर लेती और उनके हाथ लग जाती तो उसे बहुत मारते। मारते मारते जब तक थक न जाते, हाथ न रोकते। जब थक कर चूर हो जाते तो कहते, मैंने तो थक कर छोड़ दिया है, ज़रा दम ले लूं, फिर तेरी खबर लूंगा। एक और तो वे इतने ज़्यादा बेरहम और जालिम थे, लेकिन साथ ही वे अपने सीने में दर्दमंद दिल भी रखते थे। वे रिश्तेदारों के बड़े हमदर्द थे, घर वालों के लिए सरापार रहम थे। उनको जब पता चला कि बहुत से मुसलमान हिजरत करके हबशा चले गए हैं तो उनके दिल को बड़ा धक्का लगा। और जब ये सुना कि नज्जाशी ने मुसलमानों को पनाह दे दी है और मक्का से गए हुए दोनों नुमाइंदे नाकाम लौट आए हैं, तो वे सिर पीट कर रह गए। आंखों में खून उतर आया और कनपति की नसें गुस्से से फूल गईं। मोहम्मद ही विष की गांठ हैं। उसी ने कुरैश में फूट डाली है। उसी ने ख़ानदान की आपस में दूरी पैदा की है और उसी ने अपनों को आपस में टकराया है। हाँ, तो अब मैं उसकी गर्दन उड़ा कर ही दम लूँगा। वे तलवार उठाकर घर से निकल पड़े कि आज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दें और आए दिन की चिंता और बेचैनी से सब मुक्ति पा जाएं। वे तेज़ी से आ रहे थे कि रास्ते में बनी अदी के एक आदमी से मुलाकात हो गई। उनका नाम नुऐम बिन अब्दुल्ला था। वे पहले ही मुसलमान हो चुके थे, परंतु किसी को पता ना था। जुल्म और सितम का भयानक दृश्य वे अपनी आंखों से देख रहे थे, इसलिए खुलकर सामने नहीं आए थे। उन्होंने देखा कि उमर बहुत जोश में है, कमर से तलवार भी लटकी है। पूछा, ख़त्ताब के बेटे किधर चल दिए? उमर, उसी अधर्मी के पास जो देवताओं का निरादर कर रहा है, जो सारी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त कर रहा है। नुऐम रज़ी उमर का गुस्सा जानते थे। सोचा, कहीं सचमुच आपकी जान खतरे में ना पड़ जाए, किसी तरह उमर का रुख बदला जाए। तुरंत एक बात उनके मन में आई। बोले, उमर, किस धोखे में हो? क्या मोहम्मद की हत्या के बाद अब्दे मनाफ तुम्हें जीता छोड़ देंगे? और पहले ज़रा अपने घर की तो खबर लो। उमर, क्या कहा? मेरे घर में कौन? नुऐम, तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो गए हैं, मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया है, पहले उनसे तो निबट लो। उमर हक्का बक्का रह गए, जैसे तन बदन में आग लग गई हो। बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके थे, उसी के लिए जीने मरने का फैसला कर चुके थे, मगर उमर को पता न था, क्योंकि उन्होंने अब तक छिपाया था। उमर तुरंत बहन की ओर पलटे। उनका सीना सुलग रहा था और गुस्से से नसें फूल आई थीं। बहन के घर पहुंचे तो भीतर से किसी के कुछ पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। वे जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगे। घर के सब लोग घबरा गए। उन्होंने पूछा, कौन? जवाब मिला, मैं हूँ उमर। उमर सुनना था कि लोग चौंक गए, डर से निढाल हो गए और इधर उधर छिपने लगे। उमर की बहन का नाम फातिमा रज़ी था और बहनोई का सईद रज़ी। ये दोनों खब्बाब रज़ी से कुरान पढ़ते थे। खब्बाब रज़ी को खुद नबी ने इस काम पर लगाया था। जो आयतें उतरतीं वे पढ़कर सुना दिया करते और वे दोनों याद कर लेते। उस समय खब्बाब रज़ी सूरा ताहा पढ़ रहे थे। उमर की आवाज़ सुनते ही अंदर छिप गए। जिन पन्नों से वे पढ़ रहे थे, फातिमा रज़ी ने उन्हें भी छिपा दिया। सईद रज़ी हिम्मत करके आगे बढ़े और जाकर दरवाज़ा खोला। उमर एक भयंकर शेर की तरह अंदर आए और भयानक आंखों से चारों तरफ देखने लगे कि अभी जो आवाज़ कानों में पड़ी वह कहाँ से आई। लेकिन बहन और बहनोई के सिवा सामने कोई ना था। कड़क कर पूछा, अभी पढ़ने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? वह कैसी आवाज़ थी और किसकी आवाज़ थी? भय से तो बुरा हाल था, सच सच बताने की हिम्मत ना हुई। झट बोले, यहाँ तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। उमर फिर गरजे, छिपाओ नहीं, क्या समझते हो तुम्हारे इस्लाम से मैं बेखबर हूँ? ये कहकर वे बहनोई की ओर बढ़े, बुरी तरह उन्हें पीटने लगे। फातिमा रज़ी से ये देखा न गया, बढ़कर शौहर को बचाने लगी तो उमर ने बहन को भी मारना शुरू कर दिया
और इतना मारा कि सिर फट गया। आग को जितना ही पीटो उतना ही भड़कती है। उमर की मार से इस्लाम के प्रति आस्था और जोश की आग और भड़क उठी। फातिमा और उनके शौहर बुलंद आवाज में बोले, हाँ, हमने इस्लाम अपना लिया है। इस्लाम पर जीने और मरने का फैसला कर लिया है। अब दुनिया की कोई ताकत हमें इस्लाम से नहीं हटा सकती। हाँ, अब हम मुस्लिम हैं। इस्लाम की मिठास हमें मिल चुकी है। उसके लिए हम सब कुछ झेलने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा जो जी चाहे कर लो। ये आवाज़ पक्के इरादे और दर्द में डूबी हुई आवाज़, दिल की गहराइयों से निकली हुई आवाज़ सीधे उमर के दिल से टकराई। उमर को इस आवाज़ ने हिला कर रख दिया। बेरहम हाथ चलते चलते रुक गए। बहन के सिर से खून के फव्वारे अब भी जारी थे। उमर का दिल ये दर्दनाक दृश्य देखकर पसीज गया। उसे अपने किए पर शर्म भी महसूस हुई। अचानक नज़र उन पन्नों पर पड़ी जिन्हें खब्बाब रजी पढ़ रहे थे। क्या यही तुम दोनों पढ़ रहे थे? जरा देना, मैं भी देखूं। उमर की आवाज़ में अब बड़ी नरमी आ चुकी थी। बहन, मुझे डर है कि अगर ये तुम्हारे हाथ लग गए तो फिर नहीं मिलेंगे। उमर ने यकीन दिलाया, कसम खाकर कहा कि मैं वापस ज़रूर कर दूंगा। फातिमा रजी ने वे पन्ने उमर को दे दिए। बहन के मन में ये तमन्ना उभर रही थी कि काश इस्लाम की दौलत उमर को भी मिल जाए। उमर ने पन्ने हाथ में लिए और गौर से पढ़ने लगे। पढ़ते ही अधर्मियों के बुरे अंजाम से दिल कांप उठा। दिल की दुनिया बदल गई और वे पुकार उठे, कितने अच्छे और पवित्र बोल हैं ये। खब्बाब निकट में ही छिपे हुए सारा माजरा देख रहे थे। अब वे सामने आए और बड़ी खुशी और इत्मीनान के साथ बोले, उमर, अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी कि ए रब, खत्ताब के बेटे उमर को या हिशाम के बेटे अम्र को हिदायत दे, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे। खुदा की कसम, अल्लाह ने तुम्हारे हक में ये दुआ सुन ली है। उमर, अब रब से जुड़ जाओ और अब उसके दर को ना छोड़ो। उमर, अच्छा खब्बाब, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? मैं जाता हूँ। मैंने भी अब मुसलमान होने का फैसला कर लिया है। मुझे रोशनी मिल गई, सत्य मुझ पर प्रकट हो गया। वास्तव में अब तक मैं बड़ी भूल में था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मोहम्मद वास्तव में नबी हैं। वे जो वाणी पेश कर रहे हैं वह सचमुच ईश्वर की वाणी है। उमर के मुख से ये बात सुनकर खब्बाब रजी का दिल खुशी से खिल उठा और फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताया कि आप सफ़ा पहाड़ी के निकट अरकम के घर में हैं। फातिमा रजी की जिंदगी का ये कितना आनंदमय क्षण था और सईद रजी की खुशी का भी कोई ठिकाना ना था। फातिमा रजी का भाई और सईद रजी का प्रिय नातेदार इस्लाम की गोद में था। उमर आए तो मुशरिक थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहू के प्यासे थे। अब वे रब के केवल बंदे बनकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करने वाले बनकर। उमर दौड़े जा रहे थे कि आपको अपना रहनुमा बना लें और खुद को आपके हवाले कर दें।